आइए बच्चे, सो टुडे वी आर ऑन लेक्चर 2। किन किन बच्चों की आज फर्स्ट क्लास है? कंचन 2 3। ठीक है। लेक्चर 1 के लिए कितनी जगह छोड़ दें? जिन बच्चों ने कल क्लास करी थी थोड़ा सा गाइड कर दो। हाउ मेनी पेजेस? 4 पेजेस, 4 पेजेस छोड़ दो बेटा। थोड़ा सा मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ ताकि आप बच्चों को कॉन्सेप्ट समझ आ जाए और जो पुराने बच्चे हैं उनकी रिवीजन हो जाए बेटा। ठीक है, चलो देखो बेटा, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमने जो क्लास 11th में, हार्डली 5-10 मिनट्स, ठीक है, क्लास 11th में बेटा हमने अकाउंटिंग पढ़ी थी एक बिजनेस की जिसका नाम था एसपी बिजनेस। तो उसी टाइम देख रहे हो आप? टाइम कितना टाइम हो गया? लेट क्यों हो गया? चलो बच्चे, क्या नाम है आपका? मानिक। ध्यान से देख बच्चे, एसपी बिजनेस की हमने अकाउंटिंग पढ़ी थी क्लास 11th में। सब बच्चे एग्री कर रहे हैं? एसपी बिजनेस क्या था बेटा? जैस्मिन जल्दी कैमरा ऑन कर ले। सिंगल ओनरशिप। सब बच्चे एग्री कर रहे हैं मेरे साथ? इट वाज सिंगल ओनरशिप, सिंगल बिजनेस, सिंगल ओनर था। ठीक है बेटा, जितना भी नेट प्रॉफिट आता था, क्या वो एक सिंगल ओनर के पास जाता था? ऐसा होता था कि नहीं होता था बेटा? उसकी वजह से क्या होता था बेटा कि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता था और इसमें नेट प्रॉफिट आता था। डू यू गाइस एग्री विद मी और नॉट? आपने ही मेरे साथ फोन पे बात करी थी ना मानिक, आप क्यों? और ये नेट प्रॉफिट बेटा जी हमारा बैलेंस शीट में, कैपिटल में क्या हो जाता था? ऐड होता था कि नहीं होता? बट बच्चे, अब जो अकाउंटिंग है ओए, अब जो अकाउंटिंग है बेटा, क्या वो कौन से बिजनेस की अब हम पढ़ेंगे बेटा 12th में? इट वुड बी पार्टनरशिप बिजनेस। इट वुड बी पार्टनरशिप बिजनेस। इज दैट क्लियर? यहां से जिन जिन बच्चों की कल वाली क्लास, कल पहली क्लास थी या सेकंड क्लास है, जिन जिन बच्चों ने क्लास नहीं करी थी कल वाली, वो प्लीज नोट डाउन करना शुरू करें। जिन्होंने कल वाली क्लास करी थी उनको नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है। इज दैट क्लियर? ठीक है। मानिक बच्चे, एक रिक्वेस्ट है, आप ऊपर जाएं बेटा, यहाँ से स्टेयर्स माउंट करें, च्युइंगम बच्चे थ्रो करके आए डस्टबिन के अंदर या पेपर में, आप उसको रैप कर लें। क्लास 12th में बेटा अब हम कौन से बिजनेस की अकाउंटिंग करेंगे? पार्टनरशिप बिजनेस। इज दैट क्लियर? ठीक है। पीयूष जी आप भी, इफ यू आर, चलो। तो बेटा पार्टनरशिप बिजनेस में आप पहले यहां पे लिखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। मन्नत, आप आज वैन में आए बेटा? पार्टनरशिप बिजनेस बेटा, यहां पे क्या हो गए, नाम में ही क्या है? पार्टनरशिप, यानी कि मल्टीपल ओनर्स। क्या पार्टनरशिप एक सिंगल इंसान की होती है, मल्टीपल पर्सन की होती है? मल्टीपल पर्सन। तो इट विल बी द केस ऑफ मल्टीपल ओनर्स। एम आई क्लियर? गॉट इट? मल्टीपल ओनर्स बेटा। ठीक है, आ जाओ बच्चे। अब बच्चे, ये जो मल्टीपल ओनर्स हैं, जब नेट प्रॉफिट आप अर्न करोगे, नेट प्रॉफिट और इट कैन बी नेट लॉस, कहां पर आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। आप इस नेट प्रॉफिट को क्या करोगे बेटा? डिस्ट्रीब्यूट करोगे। क्या करोगे? क्या आप स्ट्रेट अवे इसको बैलेंस शीट में लेके जाके, क्या आप इसको स्ट्रेट अवे बैलेंस शीट में लेकर जाके एक ही पार्टनर को, एक ही ओनर को दे सकते हो? आंसर इज नो, क्योंकि अब की बारी क्या है? मल्टीपल ओनर्स की बारी, क्या है? मल्टीपल ओनर्स है। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है। तो बेटा आपको सबसे पहले नेट प्रॉफिट को क्या करना पड़ेगा? डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? गेटिंग माय पॉइंट? जहां जिसको नहीं समझ आएगा प्लीज मेरे को बता दीजिए। बेटा इस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपको P&L अकाउंट के बाद एक और अकाउंट बनाना पड़ता है,
जिसको हम बोलते हैं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। और एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन। एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन। इज दैट क्लियर? बात समझ आती है? तो बेटा जी पार्टनरशिप बिजनेस पहला पॉइंट हमारा बन गया। क्लास 12th में बेटा हमें पार्टनरशिप बिजनेस पढ़ना है। पार्टनरशिप बिजनेस में मल्टीपल ओनर्स होते हैं, इसलिए आपका जो नेट प्रॉफिट आया है वो एक सिंगल ओनर के पास नहीं जाएगा, उसको सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कौन सा अकाउंट पढ़ोगे आप? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये क्लास 11th में एसपी बिजनेस में नहीं होता, बट पार्टनरशिप बिजनेस में होता है। इज दैट क्लियर? समझ आ रहा है? ठीक है बच्चे। अब सर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में क्या क्या आएगा? सर जैसे कि ये भी एक अकाउंट ही है, तो इसकी डेबिट साइड पे बेटा आपके आएंगे एक्सपेंसेस। क्या आएंगे बेटा? एक्सपेंस। और इसकी क्रेडिट साइड पे आपके आएंगी इनकम्स। इज दैट क्लियर? अब फिलहाल के लिए सिर्फ आप लिख लो बेटा, एक लिस्ट ऑफ एक्सपेंसेस और एक लिस्ट ऑफ इनकम बना लो आप बस। एक लिस्ट ऑफ एक्सपेंसेस और लिस्ट ऑफ इनकम्स बना लो। ये कैसे आते हैं? लास्ट के 15 मिनट जो जो बच्चों की क्लास कल नहीं हुई थी वो बच्चे मेरे साथ बैठेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि ये पर्टिकुलर एक्सपेंसेस पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में क्यों आते हैं, पी एंड एल अकाउंट में नहीं आते, उसका रीजन बताऊं। इज दैट क्लियर? ठीक है। तो बेटा सबसे पहले डेबिट साइड पे आप लिखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जैस्मिन, एम आई ऑडिबल टू यू? मेरी आवाज आ रही है क्लियरली आपको बच्चे? यस सर। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सर ये क्यों पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में आता है वो लास्ट 15 मिनट में हम बात कर लेंगे। ठीक है। आइए बेटा, मानिक हो गया, आप हो गए, अरमान हो गया, कंचन हो गई, ये चारों बच्चे क्लास के बाद बैठेंगे और मैं आपको इनके कारण बता दूंगा। ठीक है। फिर लिखो बेटा यहाँ पे सैलरी स्लैश कमीशन टू पार्टनर। सैलरी स्लैश कमीशन टू पार्टनर्स। अब पार्टनर क्या है बेटा जी? ओनर है। पार्टनर क्या है? ओनर है। अब ध्यान से सुन लो एक कॉन्सेप्ट कि सर सैलरी या कमीशन तो एम्प्लॉय को मिलती है, पार्टनर यानी कि ओनर को सैलरी कब से मिलना शुरू होगी? ओनर तो प्रॉफिट, सैलरी कब से मिलना शुरू हो गई? अब मैंने जो सेम एग्जांपल कल दिया था मैं उसी को रिपीट कर रहा हूं बेटा आज। एग्जांपल सुनिएगा ध्यान से। मैं हूं, अरमान है और आदित्य है, हम तीन लोगों का बेटा एक कोचिंग सेंटर है, हम पार्टनरशिप बिजनेस में अपना बिजनेस रन कर रहे हैं। आई एम टेकिंग अकाउंट्स, अरमान इज टेकिंग बिजनेस एंड आदित्य इज टेकिंग इकोनॉमिक्स। हम तीन टीचर्स हैं बेटा, पार्टनरशिप बिजनेस है हमारा। हम तीनों के बीच प्रॉफिट क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट होता है। कहां पर? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। अब सर क्या हुआ यहाँ पे कि हमें क्योंकि पता है सोशल मीडिया प्रेजेंस हमें रखनी पड़ती है बेटा एज अ कोचिंग सेंटर, हमने मार्केट पे एक एडिटर को ढूंढा। एडिटर ने बोला कि मैं मंथली बेसिस पे यहाँ पे आपके आके काम करूंगा, मॉर्निंग टू इवनिंग, मैं 25,000 रुपए लूंगा। मैंने इनको एक प्रपोजल दिया अपने बाकी दो पार्टनर्स को कि यार ये एडिटिंग वगैरह सब मैं जानता हूँ, बाहर अगर किसी को 25,000 देने से बेटर है तो मेरे को 5,000 की सैलरी दे देना। वर्किंग है एज ए ओनर, मैं प्रॉफिट भी लूंगा, भाई मेरे को 5,000 की सैलरी भी दे देना। इनको भी अच्छा प्रपोजल लगा कि यार 20,000 रुपए बच रहे हैं, तो इस तरीके ये लोग मेरे को 5,000 रुपए की सैलरी देना शुरू। दिस इज हाउ ए पार्टनर ओनर विल टेक द सैलरी। दूसरा बेटा कमीशन। सर मैंने इनको बोला कि मैं क्या करूंगा, तुम सिर्फ पढ़ाई पढ़ाने पे ध्यान दो, बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी, सारा बच्चा मैं लेकर आऊंगा लेकिन कमीशन लूंगा। 10 बच्चे दूंगा तुम्हें, 10% का कमीशन चार्ज करूंगा। तो सर मेरे को प्रॉफिट भी मिल रहा है, साथ ही साथ मुझे कमीशन भी मिल रही है। इज दैट क्लियर? गेटिंग माई पॉइंट? समझ आता है बेटा? पहला खर्चा, ओहो, रहने दो रहने दो रहने दो। पहला खर्चा बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दूसरा खर्चा सैलरी या कमीशन टू पार्टनर। इज दैट क्लियर? बस यही खर्चे बस यही खर्चे आएंगे पी एंड एल अप्रोप्रिएशन। नेक्स्ट लिखो बेटा। अच्छा ध्यान से सुनो, अगर आप बच्चों ने क्लास 11th में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं 11th के उनको तो मैंने पढ़ाया था। सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सोल प्रोपराइटर में बुकिश कॉन्सेप्ट लगता है, बट इसकी प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन हो जाती है पार्टनरशिप बिजनेस में। हम तीनों ने ये डिसाइड किया कि यार हमने बिजनेस में कैपिटल डाली है, उस कैपिटल के ऊपर हम 10-10% का क्या लेके जाएंगे? इंटरेस्ट लेकर जाएंगे। तो ऐसा प्रैक्टिकली पार्टनरशिप बिजनेस में होता है। इज दैट क्लियर? एम आई क्लियर बेटा? ठीक है। सिमिलरली बेटा
ये अब फर्म को पे करना है पार्टनर को, तो फर्म के लिए क्या हो गया, खर्चा। बेटा जी मैं ये एक्सपेंसेस और ये इनकम्स किसके व्यू पॉइंट से बता रहा हूं, फर्म के व्यू पॉइंट। आपको हमें, आप किसकी अकाउंटिंग कर रहे हो, ओनर की, पार्टनर की पर्सनल अकाउंटिंग कर रहे हो, आंसर इज नो। किसकी अकाउंटिंग कर रहे हो, बिजनेस की। और बिजनेस का नाम क्या है यहाँ पे, पार्टनरशिप फर्म। किसका व्यू पॉइंट रखोगे, पार्टनरशिप फर्म। तो बच्चे जी, फर्म को पे करना है सैलरी, फर्म को पे करना है कमीशन, फर्म को पे करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये तीनों फर्म के लिए क्या हो गए, खर्चे। वहीं सर, अगर पार्टनर बार बार, हम तीनों क्या कर रहे हैं बेटा, इन तीनों में से मैं जो है वो बार बार क्या कर रहा हूं बेटा, ड्रॉइंग्स करता जा रहा हूं। क्या करता जा रहा हूं, ड्रॉइंग। पर्सनल खर्चे के लिए पैसा निकालता लेके जा रहा हूं बेटा। उन्होंने डिसाइड किया कि सर, आप जो है रेगुलर ड्रॉइंग्स कर रहे हो, बिजनेस के लिए कुछ छोड़ ही नहीं रहे हो, हम एक पेनल्टी लगाते हैं आपके ऊपर, दैट इज कॉल्ड एज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अब मुझे फर्म को क्या पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो ये फर्म के लिए क्या हो गई बेटा, इनकम। क्या हो गई बच्चे जी, इज दैट क्लियर। अब ये एक्सपेंसेस और ये इनकम्स पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में क्यों आते हैं, उसकी चर्चा हम लास्ट के 15-20 मिनट में कर लेंगे बेटा। फिलहाल सिर्फ ये चार्ट आप बना लीजिए, इसको कंप्लीट कर लीजिए बेटा। हाँ जी राशि। हाँ हाँ, मैं क्लास में हूँ भाई, अभी कॉल मत करो। चलिए। अब बच्चे, कल मैंने अकाउंटिंग जो है वो अकाउंट बनाना सिखाया था, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन का। आज जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज जर्नल एंट्रीज, दैट इज जर्नल। बच्चे अच्छा, आप बताओ, आपने जर्नल ट्रेडिशनल रूल से किया है, मॉडर्नाइज रूल से किया है। एसेट का नेचर, हाँ आप भी बताओ मानसी। मॉडर्न से करिए कभी जर्नल एंट्री पास, एसेट का नेचर डेबिट, इंक्रीज पे डेबिट, डिक्रीज पे क्रेडिट। आपने बेटा सेम स्कूल, आपने बच्चे मानिक ट्रेडिशनल से करिए, ठीक है। आ जाइए बेटा, लिखिए बच्चे मेरे साथ, एक टॉपिक स्टार्ट करिए अब। लिखिए यहाँ पे टॉपिक, जर्नल एंट्रीज फॉर पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। बेटा ध्यान से प्लीज मेरी बातों को सुनिएगा। आपका 100%, आई एम सेइंग 100% सीयूटी डिपेंड करता है आपकी क्लास 12th पे। अकाउंट्स पूरा 12th का, बिजनेस स्टडीज पूरा 12th का, इकोनॉमिक्स 11th और 12th दोनों, और एक सब्जेक्ट आपका अंग्रेजी। अंग्रेजी आपकी वो लिटरेचर वाली अंग्रेजी नहीं सर, ग्रामर, वोकैबुलरी, प्रेपोजिशंस, ये सब आता है आपका सीयूटी के अंदर। कॉम्पिटिटिव पेपर्स में वो लिटरेचर नहीं पूछते, पोएम्स वगैरह ये सब नहीं पूछते। तो जितना 12th को अच्छा करोगे, आपके सीयूईटी के चांसेस उतने ही ब्राइट हो जाएंगे। ठीक है बेटा। आइए जरा, तो सबसे पहली एंट्री बेटा यहाँ पे मेरे साथ लिखें कि सर, आपका पी एंड एल, मेरे को एक बात बताओ यार, ये सब खर्चे हम कब दे पाएंगे पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में, व्हेन वी हैव प्रॉफिट। कौन सा वाला प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, जिसको हमें पी एंड एल अकाउंट से कहां ट्रांसफर करना, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन। इज दैट क्लियर, ठीक है बेटा। जितने भी बच्चों ने मेरे साथ 11th नहीं करी हुई है, 1 मिनट सिर्फ लगाकर ये मॉडर्नाइज रूल का एक चार्ट बना लो मेरे साथ, और फिर आप बच्चे देख लेना कि आपको ट्रेडिशनल रूल आसान लगता है या मॉडर्नाइज रूल आसान लगता है। इज दैट क्लियर। यहाँ पे लिखो बेटा जल्दी, कैटेगरी इसको बॉक्स में रखो अलग से, ताकि आपकी कॉन्टिन्यूटी ब्रेक ना हो बेटा। कैटेगरी, नेचर, इंक्रीज एंड डिक्रीज। सेम आपने नहीं, आपने तो बेसिक भी पढ़ा है मेरे साथ, आई थिंक पढ़ा हुआ है ना, तो आप क्यों लिख रहे हो ये, लिखा हुआ है आपने ये ऑलरेडी, ये लिखा हुआ है ना, बस फिर मत लिखो। बेटा एसेट का नेचर होता है डेबिट। यहाँ पे आपको रियल पर्सन नॉमिनल की कोई भी बाइफरकेशन करने की जरूरत नहीं है, कम्स इन क्रेडिट, कुछ भी नहीं करना। सिर्फ आपको याद रखना है एसेट का नेचर क्या होता है, डेबिट। जो भी जो भी नेचर होगा वही इंक्रीज पे भी होगा बेटा, डेबिट, एंड डिक्रीज पे क्रेडिट। इज दैट क्लियर, गॉट इट, क्लैरिटी है बेटा। नेक्स्ट है बेटा जी लाइबिलिटी जी। एसेट का नेचर डेबिट है बेटा, नेचर इज इक्वल टू इंक्रीज, नेचर इज इक्वल टू इंक्रीज।
जो नेचर के कॉलम में आता है वही इंक्रीज के कॉलम में भी आएगा। ठीक है। लाइबिलिटी का नेचर होता है बेटा क्रेडिट, इंक्रीज पे क्रेडिट, डिक्रीज पे डेबिट। प्लीज नोट इट डाउन, ये ज्यादा आसान तरीका है, ये आपका टाइम बचाएगा बेटा। और पेपर में, ट्वेल्थ के पेपर में सबसे जो चैलेंजिंग पार्ट होता है वो क्वेश्चंस नहीं होते, क्वेश्चंस आसान आते हैं। आपका प्री बोर्ड मुश्किल आएगा, आपका बोर्ड्स का पेपर आसान होगा। बोर्ड्स का पेपर वो सारे बच्चे को कैटर करके डालते हैं। प्री बोर्ड्स का पेपर में क्या सोच होती है कि बच्चे को एक धक्का लगे और बच्चा पढ़ना शुरू हो जाए, इसलिए प्री बोर्ड का पेपर आपका एज इट इज सैंपल से उठा के वो डाल देते हैं स्कूल वाले। तो आपको बच्चे प्लीज माइंड माय वर्ड्स की सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है बेटा बोर्ड के पेपर में, लेंथ ही बहुत होता है, पेपर खत्म नहीं होने को आता। ये आपकी स्पीड को जो है वो इंप्रूव करेगा। ठीक है। नेक्स्ट लिखो बेटा, इनकम। इनकम का नेचर होता है बेटा क्रेडिट, इंक्रीज पे क्रेडिट, डिक्रीज पे डेबिट। एक्सपेंस का नेचर होता है बेटा डेबिट, इंक्रीज पे डेबिट, डिक्रीज पे क्रेडिट। एंड प्रॉफिट का नेचर होता है बेटा आपका क्रेडिट, इंक्रीज पे क्रेडिट, डिक्रीज पे डेबिट। एंड लॉस का नेचर होता है बेटा जी आपका डेबिट, इंक्रीज पे डेबिट, डिक्रीज पे क्रेडिट। राघव क्या कर रहा है बच्चे अब? व्हाट ही इज डूइंग नाउ? माइट। ओके। वो मेरा जो नागबनी का वो लॉर्ड था, मेरे ख्याल में मोस्टली वो माइट ही गए हैं। चलो। ये था राघव, था रघुवंश था और मानिक था, ये तीन ये स्टूडेंट्स थे। चलो। तीनों माइट में इकट्ठे हैं। चलो। ये लिख लिया सबने? मानिक जी लिखा आपने? चलो। चल सकता हूँ आगे बेटा? जी 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 जी। एसी को स्लो कर दूं? चलो। आओ बेटा। ये लिख लिया सब बच्चों ने? नोटेड? आओ बेटा, नाउ वी आर ऑल सेट फॉर द जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज के चांसेस एमसीक्यूज में ज्यादा है आने के। आप बच्चों को पता है ये सीयूटी का पेपर ये क्या है, ऑब्जेक्टिव बेस्ड। तो ये जर्नल के फॉर्म में क्वेश्चन पूछना उनके लिए ज्यादा इजी हो जाता है। कल मैंने बेटा अपने जो यहाँ के जो पीवाई क्यूज था, फंडामेंटल 5 बार ही आ चुका है आपके सीयूटी में। 5 5 साल सीयूटी अब तक कितनी बारी हुआ है? 5 साल लगातार 5 बार ही आया है। तो लगभग 20 से 25 मार्क्स का आता है सीयूटी में आपका ये पेपर, ये टॉपिक। आ जाओ। लिखो बेटा सबसे पहले, ट्रांसफर ऑफ ट्रांसफर ऑफ नेट प्रॉफिट फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहला स्टेप यही होगा। अच्छा, मैं एक बारी प्रॉफिट की भी एंट्री कराऊंगा और एक बारी मैं नेट लॉस की भी एंट्री, दोनों केसेस हो सकते हैं ना बेटा आपके। ट्रांसफर ऑफ नेट प्रॉफिट फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इज दैट क्लियर? ठीक है, आ जाओ बच्चे। देखो यहाँ पे बेटा, लेट्स से हमारा नेट प्रॉफिट 1 लाख का है बेटा। जरा एक्सप्लेनेशन देखिएगा ध्यान से, लिखना मत, अब लिखना मत, सब बच्चे रुको। क्या पी एंड एल अकाउंट में हमारे पास प्रॉफिट आया? अब ये प्रॉफिट जो है बेटा ट्रांसफर हो गया। ये प्रॉफिट क्या हो गया बेटा आपका? ट्रांसफर हो गया। कहां पे ट्रांसफर हो गया बेटा? पी एंड एल अकाउंट से प्रॉफिट निकल के कहां चला गया? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। इज दैट क्लियर? तो बेटा पी एंड एल अकाउंट का प्रॉफिट क्या हो गया आपका? डिक्रीज। सब बच्चे एग्री करते हैं बेटा? क्यों डिक्रीज हो गया? बिकॉज प्रॉफिट वहां से ट्रांसफर हो गया। ट्रांसफर होके कहां पे चला गया बेटा? लिखना नहीं, लिखना नहीं अरमान। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। आप बच्चे एग्री कर रहे हैं मेरे साथ? सर यहाँ पे प्रॉफिट क्या हो गया? पी एंड एल से निकलकर यहाँ पे प्रॉफिट ट्रांसफर हो गया, मतलब यहाँ पे प्रॉफिट क्या हो गया? इंक्रीज। क्या हो गया? प्रॉफिट इंक्रीज। अब इधर देखो बेटा, प्रॉफिट इंक्रीज पे क्रेडिट और डिक्रीज पे डेबिट, बस। अगर आपको इंक्रीज डिक्रीज याद नहीं करना, आप सिर्फ नेचर याद कर लो। आप सिर्फ क्या कर लो? नेचर याद कर लो, दैट्स इट। नेचर याद कर लो कि एसेट का डेबिट, लाइबिलिटी का क्रेडिट, जो नेचर है वही इंक्रीज है। डेबिट डेबिट, क्रेडिट क्रेडिट, क्रेडिट क्रेडिट, डेबिट डेबिट। इज दैट क्लियर? तो बेटा जी यहाँ पे प्रॉफिट आपका यहाँ पे क्या हो गया बेटा? डिक्रीज। प्रॉफिट डिक्रीज पे डेबिट और प्रॉफिट इंक्रीज पे credit। तो बच्चे जी इधर देखो,
पी एंड एल अकाउंट हो गया डेबिट और पी एंड एल अप्रोप्रिएशन हो गया क्रेडिट। इज दैट क्लियर? समझ आता है कि नहीं समझ आता बच्चे? आपकी मदर का कॉल है। हाँ जी मैम। जी जी मैम, पहुंच गया, लेट था, 4:15 बजे पहुंचा मैम। जी जी जी। ठीक है मैम, ठीक है, आ गया बच्चा, आ गया। जी जी, दोनों आए मैम, दोनों आए। ओके मैम, ओके। जी जी। जी मैम, जी जी, ओके मैम। आइए बेटा। जी बेटा। क्या डिक्रीज हुआ बेटा? क्या पी एंड एल अकाउंट में जो नेट प्रॉफिट था वो कहाँ ट्रांसफर हो गया? तो वहां से प्रॉफिट आपका क्या हो गया? ट्रांसफर। ट्रांसफर मतलब आप पी एंड एल अकाउंट कोई भी प्रॉफिट बचा नहीं है। पी एंड एल अकाउंट में प्रॉफिट क्या हो गया? डिक्रीज हो। ट्रांसफर हो गया मतलब, यार एक ऐसे समझ लो ना, दो अकाउंट्स है मेरे, एक पीएनबी में है और एक स्टेट बैंक में है। पीएनबी अकाउंट में 1 लाख रुपया पड़ा था, वहां से निकालकर स्टेट बैंक में मैंने शिफ्ट कर दिया। पीएनबी का बैलेंस गिर गया, स्टेट बैंक का बैलेंस मेरा बढ़ गया। इज दैट क्लियर? एग्री कर रहे हो मेरे साथ बच्चे? आ जाओ बेटा जी। तो एंट्री क्या बनी? पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट। अब मेरी बात सुनो एक, ये चैप्टर लेता है 22 लेक्चर्स। जिस दिन 11 लेक्चर, आज दूसरा लेक्चर है, जिस दिन 11 लेक्चर हो गए तो मैं बेटा इस चैप्टर का टेस्ट रख दूंगा। इज दैट क्लियर? ठीक है बेटा। आपके टेस्ट में जब जर्नल एंट्रीज आएंगी स्कूल में, वो आपसे सिर्फ जर्नल एंट्री मांगेंगे। इज दैट क्लियर? मैं जर्नल एंट्री के साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी मांगूंगा, ये ए और ये बी। इज दैट क्लियर? बात समझे मेरी कि नहीं समझे? तो अब यहीं बैठ, आप यहीं बैठो, आप किताबें लाए हो अपनी? ठीक है, बैठो आप। कल वाला मेरा अकाउंट्स का रिवाइज कर बेटा। पीछे वाला फैन ऑन करना है तो कर ले। आपको मेरे टेस्ट के अंदर एक्सप्लेनेशन भी देनी पड़ेगी कि ये एंट्री बनी कैसे। इज दैट क्लियर? गॉट इट जैस्मिन जी? एम आई क्लियरली ऑडिबल टू यू? वॉइस मेरी लैग तो नहीं कर रही बेटा? ठीक है चलो, यहां तक क्लियर हुआ? आर वी डन विद द फर्स्ट एंट्री? प्लीज नोट इट डाउन, नोट इट डाउन बेटा। हेडिंग हेडिंग सबने नोट डाउन कर ली थी? इस नंबर पे कॉल करो, पूछो बच्चे से वो क्यों नहीं आया आज। चलिए, क्लियर है बेटा यहां तक? नोटेड एवरीवन? लिख लिया सबने? पीछे लिख लिया? चलो आओ बेटा। नेक्स्ट देखो बच्चे, सेकंड बेटा। अब आप बच्चे सेकंड बनाओगे यहाँ पे, अब की बारी हम, सर क्या नेट लॉस भी तो हो सकता है पी एंड एल अकाउंट में? कैन वी हैव नेट लॉस इन पी एंड एल अकाउंट बेटा? चलो लिखो बच्चे जी यहाँ पे, नेट लॉस फ्रॉम पी एंड एल अकाउंट टू पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ट्रांसफर ऑफ नेट लॉस फ्रॉम पी एंड एल अकाउंट पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये दूसरी हेडिंग डालो बेटा। और फिर वेट करोगे, फिर मेरे साथ एंट्रीज बनाओगे, लिखोगे नहीं आप बच्चे। हेडिंग लिखकर बच्चा रुक जाना। आओ इधर देखो सारे बच्चे, हेडिंग को अंडरलाइन कर दो बेटा। हेडिंग को अंडरलाइन करो बेटा। देखो इधर सारे बच्चे, लिखना बंद, सब बच्चे स्क्रीन पे ऊपर देखो बेटा। क्या पी एंड एल अकाउंट में अब की बारी क्या था हमारे पास? नेट लॉस। पी एंड एल अकाउंट कंप्लीट हो गया, नेट लॉस अब कहा यार? जैसे ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे तो ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ शिफ्ट करते थे? पी एंड एल अकाउंट में। वैसे पी एंड एल अकाउंट में जो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आएगा वो कहाँ शिफ्ट होगा? पी एंड एल अप्रोप्रिएट। फिर पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में जो प्रॉफिट लॉस बचेगा वो अल्टीमेटली कहाँ जाएगा? कैपिटल में, प्लस या फिर माइनस। ये सीक्वेंस है हमारा। ट्रेडिंग अकाउंट ग्रॉस प्रॉफिट शिफ्ट होगा पी एंड एल में,
नेट प्रॉफिट आया बेटा आपका या नेट लॉस हुआ है आया, वो कहां शिफ्ट होगा, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन। फिर बच्चे लास्ट में जो हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस बचा, जो सरप्लस बचा, वो कहां चला जाएगा, कैपिटल में प्लस या माइनस होने। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में ना हम प्रॉफिट या लॉस नहीं बोलते, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में बोलते हैं सरप्लस या डेफिशिएट। क्या बोलते हैं, सरप्लस और डेफिशिएट। आओ बच्चे देखो जरा इधर। अब पी एंड एल अकाउंट में क्या हो गया बेटा, लॉस, ये लॉस कहां ट्रांसफर हो गया, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन, तो यहाँ पे लॉस क्या हो गया, डिक्रीज, लॉस डिक्रीज पे जरा चेक करो बेटा। लॉस का नेचर डेबिट, इंक्रीज पे डेबिट, डिक्रीज पे क्रेडिट, बस। तो बेटा लॉस हमारा यहाँ पे क्या हो गया, डिक्रीज, डिक्रीज पे क्या होगा, क्रेडिट। इज दैट क्लियर, आर वी डन। हाँ जी प्रत्युष जी समझ आता है। पी एंड एल अकाउंट में क्या था, लॉस था, वो लॉस अब कहां ट्रांसफर हो गया, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन। तो पी एंड एल अकाउंट में जो लॉस था वो क्या हो गया, कम हो गया, लॉस डिक्रीज पे क्या होगा बेटा, क्रेडिट। जी हुज दिस, हाँ बेटा पूछ। मैं समझाऊंगा, आई विल टॉक अबाउट इट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, वहां पे आदित्य का एक डाउट है, आदित्य कह रहे हैं सर आपने समझाया था पी एंड एल अप्रोप्रिएशन मतलब प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन। आप शायद भूल गए, उसका पूरा नाम क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन, और अगर लॉस हुआ है तो लॉस की फिर डिस्ट्रीब्यूशन। इज दैट क्लियर। बेटा पार्टनर्स कौन है, ओनर्स। ओनर विल एंजॉय प्रॉफिट एंड ओनर विल सफर लॉस। आइए देखिए बेटा जरा। नेक्स्ट देखो बच्चे, ये आपका लॉस कहां पे ट्रांसफर हो गया, पी एंड एल अप्रोप्रिएट, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में लॉस क्या हो गया बेटा आपका, इंक्रीज। लॉस इंक्रीज में क्या होगा बेटा, आ जाओ बॉक्स में देखो बेटा, लॉस इंक्रीज पे क्या होगा बेटा जी, डेबिट, बस। बच्चे ये पता है आपको कैसे सिखाते हैं, जो ऊपर मैंने आपको लिस्ट बनाई थी ना बेटा, वो बोलेंगे ये एक्सपेंस है इसको लिख दो डेबिट साइड, ये इनकम है इसको लिख दो क्रेडिट साइड, बस दैट्स इट। इतना ही बताते हैं। जर्नल एंट्रीज नहीं करवाते, जर्नल एंट्रीज करवाते हैं तो उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं देते। या इतना बोल देंगे हाँ यार देख, ये एक्सपेंस है ये डेबिट में, और ये इनकम है क्रेडिट में, लिख देना जर्नल एंट्री में, ऐसे लिखा ऐसे आपको। दैट इज नॉट द वे टू स्टडी। ये आपका तरीका है एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ाई करने का। मेरी बात समझ रहे हो, ठीक है बेटा, प्लीज नोट इट डाउन। एंट्री नोट डाउन करो बेटा, आपकी बारी। आपकी बारी, आपका अप्रोप्रिएशन डेबिट हो रहा है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका क्रेडिट हो रहा है बेटा। लिखिए बच्चे, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट। डन बच्चे, नेक्स्ट चलो बेटा आगे। देखो बेटा क्या बोल रहा है पीछे, आप दोनों बच्चों ने कर लिया नोट डाउन, जी बेटा, जाओ जाओ जाओ। आइए बेटा, थर्ड देखिए बेटा। अब सर हमने लॉस या प्रॉफिट ट्रांसफर कर लिया बेटा, ठीक है। नेक्स्ट देखो बच्चे ये क्या बोल रहा है, सैलरी स्लैश कमीशन प्रोवाइडेड टू पार्टनर, सैलरी या कमीशन प्रोवाइडेड टू पार्टनर। लिखो बेटा, हेडिंग लिखो, सैलरी या कमीशन प्रोवाइडेड टू पार्टनर। सैलरी और कमीशन प्रोवाइडेड टू पार्टनर, ठीक है बच्चे। अब मैंने आपको लिस्ट में एक्सपेंसेस में क्या क्या बताया था, एक बारी देख लो यार। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और दूसरा क्या था, सैलरी या कमीशन टू पार्टनर। आप कोई भी खर्चा पहले दे सकते हो, देयर इज नो सच सीक्वेंस। हाँ लेकिन पहली सीक्वेंस क्या है कि प्रॉफिट या लॉस को आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफर करना पड़ेगा। मेरी बात समझ गया बच्चे, प्रॉफिट एंड लॉस को क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफर करना पड़ेगा बेटा आपको, ठीक है। उसके बाद आप कोई भी खर्चा दो, कोई भी इनकम हो, इट हार्डली मैटर्स। तो पहला हो गया सैलरी या कमीशन प्रोवाइडेड टू पार्टनर, हेडिंग लिख के प्लीज रुक जाओ, अब इधर देखो बेटा।
ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, थोड़ी सी एंट्री ये टिपिकल है बेटा। बेटा जी ये दोनों क्या है, ये सैलरी बोल लो या कमीशन बोल लो बेटा, ये हो गया एक्सपेंस टू फर्म। फर्म के लिए क्या हो गया बेटा ये क्योंकि फर्म को पे करना है क्या, सैलरी या फिर कमीशन। इज दैट क्लियर? अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा प्लीज, ये थोड़ा सा टिपिकल है। बेटा ये एक्सपेंस कहां से पे करोगे, प्रॉफिट में से। मैंने कहा मेरा 10 रुपए का प्रॉफिट है। कितने का प्रॉफिट है हमारा, 10 रुपए का। और सैलरी या कमीशन हमने पे करी 2 रुपए की। कितने की पे करी, 2 रुपए। अब मेरा प्रॉफिट कितना रह गया, 8 रुपए का। क्या ना इससे, मेरे को प्लीज बताना अगर मैं कहीं गलत हूं तो मेरे को रेक्टिफाई करना, कि यार मेरा जो प्रॉफिट 10 रुपए का था अब 2 रुपए से गिर गया। एम आई करेक्ट? और जो मेरा एक्सपेंस 2 रुपए का था वो भी खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया, एडजस्टेड अगेंस्ट प्रॉफिट। एग्री करते हैं मेरे साथ? क्या यही सिचुएशन आ रही है कि नहीं आ रही बेटा, कि मेरा प्रॉफिट कितने का था बेटा, 10 रुपए का। सैलरी उसके अगेंस्ट एडजस्ट हुई, अब कितने का बच गया, 8 रुपए। तो 2 रुपए से मेरा प्रॉफिट भी गिर गया और 2 रुपए से मेरा एक्सपेंस भी गिर गया। इतना तो हमें पता है कि अकाउंटिंग वर्क्स ऑन डबल एंट्री सिस्टम, जितना डेबिट उतना क्रेडिट। तो बेटा प्रॉफिट डिक्रीज हुआ, प्रॉफिट आपका यहाँ पे क्या हुआ, डिक्रीज। प्रॉफिट डिक्रीज पे क्या होता है बेटा, डेबिट। तो 2 रुपए से डेबिट आपका गिरा। और एक्सपेंस का नेचर क्या होता है, डेबिट। एक्सपेंस क्या हो गया, डिक्रीज। एक्सपेंस डिक्रीज पे क्या हुआ, क्रेडिट। जितना डेबिट उतना क्रेडिट। दिस इज कॉल्ड डबल एंट्री सिस्टम। दिस इज कॉल्ड एज डबल एंट्री सिस्टम। जी। एक्सपेंस आपका पहले कितने का था, 2 रुपए का। ये एक्सपेंस किसके अगेंस्ट एडजस्ट हो गया, प्रॉफिट के अगेंस्ट। अब कितने का एक्सपेंस रह गया, 0। देखो वो बच्चा मेरे से क्वेश्चंस पूछ रहा है, मैं उसके क्वेश्चंस का आंसर दे रहा हूं। अगर आप बच्चों को भी डाउट आते हैं, आप मेरे साथ डिस्कशन नहीं करोगे तो मेरे को कैसे पता चलेगा कि आप बच्चों को डाउट आ रहा है। इज दैट क्लियर? सो प्लीज हैव एन इंटरेक्टिव सेशन, हैव अ टू वे कम्युनिकेशन सेशन बेटा। दोनों साइड से कम्युनिकेशन होगी, इंटरेक्शन होगी, तब आपको पूरा 100% समझ आएगा। तो बेटा जी सैलरी मेरी कितने की थी, 2 रुपए की। प्रॉफिट मेरा कितने का था, 10। तो 2 रुपए की मेरी सैलरी किसके अगेंस्ट एडजस्ट हो गई, प्रॉफिट के अगेंस्ट। तभी तो दे पाए। कितने का प्रॉफिट बचा, 8 रुपए। तो बेटा 2 रुपए से प्रॉफिट भी गिर गया और 2 रुपए वाला एक्सपेंस भी मेरा खत्म। अब ध्यान से ये एंट्री देखना बेटा, इधर देखो। तो मैंने बोला यार पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में ना मेरे पास आ गया प्रॉफिट। क्या प्रॉफिट पी एंड एल अकाउंट से ट्रांसफर हुआ कि नहीं हुआ, मेरे पास क्या आ गया बेटा जी। अब ये प्रॉफिट क्या हो गया, डिक्रीज। सर क्यों डिक्रीज हो गया, एडजस्टेड अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट एडजस्ट हुआ बेटा, सैलरी के अगेंस्ट। किसके अगेंस्ट एडजस्ट हुआ, सैलरी के। तो मेरा सैलरी या फिर बोल लो कमीशन। तो बेटा जी मेरा प्रॉफिट यहाँ पे क्या हो गया, डिक्रीज। प्रॉफिट डिक्रीज पे क्या होगा बेटा, डेबिट। प्रॉफिट डिक्रीज पे क्या होगा, डेबिट। और जो मेरा ये सैलरी वाला खर्चा था बेटा, ये भी अब क्या हो गया बेटा, खत्म हो गया। पहले 2 रुपए का था, 2 रुपए का एक्सपेंस प्रॉफिट के अगेंस्ट क्या हो गया, एडजस्ट। एक्सपेंस में मेरा क्या हो गया बेटा जी, डिक्रीज। डिक्रीज पे क्या होगा बेटा जी, एक्सपेंस क्रेडिट। तो बच्चे जी क्या एंट्री बनी, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन हो गया डेबिट, और मेरी सैलरी या कमीशन क्या हो गई बेटा, क्रेडिट। एंट्री देखो बेटा, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट क्रेडिट। आप ऐसे लिखोगे जैसे पार्टनर ए को सैलरी मिल रही है, टू एज सैलरी अकाउंट क्रेडिट। इज दैट क्लियर, गॉट इट? कमीशन इसके लिए, फर्म के लिए बोल रहे हो, फर्म के लिए बोल रहे हो या पार्टनर के लिए बोल रहे हो। कमीशन रिसीव हो रही, किसको रिसीव हो रही है, पार्टनर को रिसीव हो रही है। तो पार्टनर के लिए तो इनकम, बट फर्म को उसको पे करना पड़ रहा है तो फर्म के लिए एक्सपेंस। दोनों के व्यू पॉइंट से सोचो ना, पार्टनर के लिए तो इनकम हो गई।
पार्टनर के लिए इनकम होगी बेटा। जब इनकम्स में से आप एक्सपेंसेस सारे माइनस करते हो, सारी इनकम्स लेते हो, सारे एक्सपेंसेस, तब प्रॉफिट या लॉस निकलता है। आप ये नहीं बोलोगे कि ये पार्टनर को प्रॉफिट हुआ, बोलोगे ये पार्टनर को इनकम हुई। और फर्म को क्या हुआ? एक्सपेंस। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ए सैलरी अकाउंट क्रेडिट। इज दैट क्लियर? अभिषेक तू सुन, जल्दी इधर देख। मैंने बोला मेरा 10 रुपए का प्रॉफिट है, सैलरी कितने की है? 2 रुपए की, तो अब प्रॉफिट कितने का रह गया? 8। तो प्रॉफिट 2 रुपए से गिर गया। प्रॉफिट 2 रुपए से गिरा, तो एक्सपेंस भी तो 2 रुपए वाला हमारा क्या हो गया? खत्म। क्यों खत्म हो गया? बिकॉज इट इज एडजस्टेड अगेंस्ट प्रॉफिट। इज दैट क्लियर? गॉट इट? आओ बेटा लिखो फटाफट इसको। बच्चे आपने शायद 11th में नोटिस नहीं किया था, पी एंड एल अकाउंट में भी यही सेम एंट्री होती थी। सैलरी टू एम्प्लॉय थी वहां पे कि नहीं थी? सैलरी टू एम्प्लॉय पी एंड एल अकाउंट में, और सैलरी टू पार्टनर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। इसकी रीजनिंग लास्ट में समझाऊंगा। नोटेड एवरीवन? जैस्मिन, क्लियर है बेटा? जिस तरीके आपने सैलरी और कमीशन करा, सेम एंट्री, बिल्कुल सेम एंट्री बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की सेम एंट्री होगी बेटा, ठीक है? बट उससे पहले हम एक चार्ट बनाएंगे। ये लिख लिया सब बच्चों ने? शैल आई मूव अहेड, आगे बढ़ूं? ठीक है, आ जाओ बच्चे। नेक्स्ट देखो बेटा, लिखो यहां पे फोर्थ, फर्म्स पॉइंट ऑफ व्यू, पीओवी। आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और आईओडी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। बेटा आईओसी जो है, फर्म के लिए एक्सपेंस है, पार्टनर के लिए इनकम है। और हम जो ये काउंटिंग कर रहे हैं, ये पार्टनर के व्यू पॉइंट से नहीं कर रहे, फर्म के व्यू पॉइंट से कर रहे हैं। मतलब इन काउंट, मतलब मैं शॉर्ट में बोलता हूँ, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन आप फर्म के व्यू पॉइंट से बना रहे हो। तो आपको पार्टनर का व्यू पॉइंट नहीं सोचना, किसका व्यू पॉइंट सोचना है? फर्म का। तो फर्म के लिए क्या है? ये एक्सपेंस है, मतलब हमारे लिए क्या है? ये एक्सपेंस है। आगे बढ़ो बेटा। आईओडी, ये फर्म के लिए इनकम है बेटा, और पार्टनर के लिए बच्चे जी ये एक्सपेंस। लो यार, लिख लिया बेटा? ठीक है, अब इधर देखो बच्चे, आ जाओ बच्चा। लिखो यहाँ पे, जर्नल एंट्री टू प्रोवाइड आईओसी, जर्नल एंट्री टू प्रोवाइड आईओसी टू पार्टनर्स। लिखना बेटा। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट, कोई चेंज नहीं है बच्चे। सर फर्म के लिए आईओसी क्या हो गया? एक्सपेंस। आईओसी जो कि एक्सपेंस है, वो प्रॉफिट को क्या करेगा बेटा? डिक्रीज। अब ये प्रॉफिट डिक्रीज क्यों हुआ? बिकॉज एडजस्टेड अगेंस्ट, लिखो लिखो, अब तो सेम ही है बेटा, अगेंस्ट आईओसी। आईओसी क्या है? ये एक एक्सपेंस है बेटा। प्रॉफिट डिक्रीज, डिक्रीज पे प्रॉफिट क्या हो गया बेटा जी? डेबिट। और आईओसी वाला एक्सपेंस, ये भी क्या हो गया बेटा? डिक्रीज। क्यों डिक्रीज? एडजस्टेड अगेंस्ट, एडजस्टेड अगेंस्ट प्रॉफिट।
एक्सपेंस प्रॉफिट के अगेंस्ट क्या हो गया, एडजस्ट हो गया। प्रॉफिट डिक्रीज पे डेबिट बेटा, वहीं एक्सपेंस डिक्रीज पे क्रेडिट। आर वी डन? बिल्कुल सेम है यार, कोई फर्क नहीं है इसमें। एंट्री पास कर लो बेटा जी। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू आईओसी अकाउंट क्रेडिट। बेटा एंट्री पास कर ली सबने? नोटेड। ठीक है, अब आओ जरा इधर देखो। जिस तरीके हमने एक्सपेंस बोला कि प्रॉफिट के अगेंस्ट एडजस्ट होता है, उसी तरीके इनकम भी प्रॉफिट के अगेंस्ट क्या हो जाएगी, एडजस्ट हो जाएगी। जरा देखना इधर सारे बच्चे प्लीज। मैंने कहा मेरा प्रॉफिट जो है वो है 10 रुपए। कितने का प्रॉफिट है बेटा, 10 रुपए का। मैंने कहा मेरे को ना इनकम हुई 2 रुपए की। तो बेटा अब हमारा प्रॉफिट कितने का हो गया, 12 का। अब हमारा प्रॉफिट कितने का हो गया, 12 का। क्या ना इससे कि सर मेरा प्रॉफिट 2 रुपए से क्या हो गया, बढ़ गया। और मेरी इनकम जो है वो अब सम अप हो गई, वो मर्ज हो गई किसके अंदर, प्रॉफिट में मर्ज हो गई। तो इनकम जो 2 रुपए की थी वो अब खत्म हो गई, और वो कितने की रह गई बेटा, 0 की। 2 रुपए से वो डिक्रीज हो गई। तो प्रॉफिट इंक्रीज पे क्रेडिट, वहीं इनकम डिक्रीज पे डेबिट। इसका मतलब डबल एंट्री सिस्टम हमने फॉलो कर लिया है। मानिक आर यू गेटिंग इट? समझ आ रहा है बच्चे? ठीक है। तो बेटा जी आपका इनकम जो है वो प्रॉफिट में क्या हो गया बेटा, यहाँ पे इनकम प्रॉफिट के अंदर मर्ज हो गई, तो प्रॉफिट बढ़ गया, इनकम खत्म हो गई। आइए बेटा फटाफट अब आईओडी की, इसी कॉन्सेप्ट को लेकर आईओडी की एंट्री मेरे साथ करिए बेटा। हेडिंग बनाइए फटाफट। जर्नल एंट्रीज टू चार्ज आईओडी। आईओसी आप देते हो पार्टनर को, इसलिए वर्ड आता है प्रोवाइड। आईओडी आप पार्टनर से चार्ज करते हो, लेते हो, इसलिए आता है जर्नल एंट्री टू चार्ज आईओडी फ्रॉम पार्टनर। लिखो बच्चे। देखना बेटा, लिखना बंद सारे बच्चे, सारे बच्चे लिखना बंद बेटा प्लीज। आईओडी क्या है बेटा आपका यहाँ पे, इनकम। फर्म के लिए क्या है बेटा, ये इनकम। आईओसी फर्म के लिए एक्सपेंस, और आईओडी फर्म के लिए इनकम। इज दैट क्लियर? आ जाओ। तो आईओडी बेटा ये इनकम है, ये इनकम आपकी एडजस्ट हो गई। इसके अगेंस्ट एडजस्ट हो गई बेटा, प्रॉफिट के अगेंस्ट एडजस्ट हो गई। प्रॉफिट कहां पे है आपका बेटा, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। कहां पे है, पी एंड एल एप्रो। तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आपका प्रॉफिट क्या हो गया बेटा, इनकम की वजह से प्रॉफिट क्या हो गया बेटा, इंक्रीज। और इनकम जो है वो तो प्रॉफिट के अगेंस्ट एडजस्ट हो गई, तो इनकम क्या हो गई बेटा, डिक्रीज। इनकम डिक्रीज पे क्या हुई बेटा आपकी, डेबिट। और प्रॉफिट इंक्रीज पे क्या हुआ बेटा आपका, क्रेडिट। तो एंट्री देखो बेटा, आईओडी अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट। इज दैट क्लियर? आर वी डन? समझ आता है बच्चे? आखिर की दो एंट्रीज रह गई हैं बेटा, प्लीज नोट इट डाउन। इनकम डिक्रीज पे बेटा डेबिट, प्रॉफिट के अगेंस्ट एडजस्ट हो गई, प्रॉफिट में एडजस्ट हो गई।
चले बेटा आगे। नोटेड एवरीवन। ठीक है। अब जितने इनकम जितने एक्सपेंसेस आनी थी वो कंप्लीट हो गई पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में। ठीक है, आइए नेक्स्ट एंट्री बेटा, हेडिंग डालिए। लिखिए बेटा सरप्लस। सरप्लस मतलब जो लास्ट में प्रॉफिट बचा है सारे खर्चे काटने के बाद। सरप्लस टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू पार्टनर्स कैपिटल। सरप्लस टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू पार्टनर्स कैपिटल। हाँ जी भाई। क्या 11th में भी यही होता था? नेट प्रॉफिट लास्ट में कहाँ चला जाता था? कैपिटल में प्लस हो जाता। अब यहाँ पे सारा प्रॉफिट बांट लिया, लास्ट में जो भी प्रॉफिट बचा अब वो अल्टीमेटली पार्टनर्स की कैपिटल में प्लस हो जाएगा। तो सरप्लस टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन पार्टनर्स कैपिटल। आओ बेटा, देखना बच्चे इधर, सारे बच्चे लिखना बंद, लिखना बंद। सर पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में हमारे पास क्या है बेटा? प्रॉफिट है हमारे पास बच्चे, प्रॉफिट। ये प्रॉफिट अब ट्रांसफर हो जाएगा कहां पे सर? पार्टनर्स की कैपिटल में। मेरे साथ एग्री करते हो? तो प्रॉफिट ट्रांसफर हो गया मतलब प्रॉफिट पी एंड एल अप्रोप्रिएशन से क्या हो गया? डिक्रीज। प्रॉफिट डिक्रीज पे क्या हो गया बेटा? डेबिट। इज दैट क्लियर? ठीक है। अब सर मेरे को सिंपल सा बताओ, अकाउंटिंग इक्वेशन हम सबने 11th क्लास में पढ़ा है। प्रॉफिट कैपिटल को क्या करेगा? बढ़ाएगा, कम करेगा? प्रॉफिट कैपिटल को क्या करेगा? इंक्रीज। और कैपिटल एक तरीके से होती है बेटा बिजनेस के लिए लाइबिलिटी। क्या होती है? लाइब। दो तरीके की लाइबिलिटीज होती है। अगर पाठशाला ने अश्विन गोंदी से पैसा लिया तो वो पाठशाला के लिए कहलाया जाएगा कैपिटल। और कैपिटल मतलब इंटरनल लाइबिलिटी। जो भी बिजनेस ओनर से लेता है उसको बोलते हैं इंटरनल लाइबिलिटी। दूसरा, जैस्मिन जी सोना नहीं है बेटा, जागो। और दूसरा बच्चे, इसलिए मैं ऑनलाइन क्लास के लिए तेरे को मना करता हूँ। दूसरा बेटा आपका, दूसरा आपका जो मैंने पाठशाला ने पैसा लिया किससे? अरमान से पैसा लिया। दैट विल बी कॉल्ड एज एक्सटर्नल लाइबिलिटी, माने लोन। ओनर से लिया तो कैपिटल, आउटसाइडर से लिया तो बेटा लोन। इज दैट क्लियर? तो बच्चे जी कैपिटल जो है एक इंटरनल लाइबिलिटी है, इसके ऊपर लाइबिलिटी के रूल्स लगते हैं। लाइबिलिटी इंक्रीज पे क्या होती है बेटा जी? क्रेडिट। इज दैट क्लियर? गॉट इट? तो इधर देखो बेटा, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट डिक्रीज, तो प्रॉफिट डिक्रीज पे क्या हो गया बेटा जी? डेबिट। टू, अब यहाँ पे दो पार्टनर्स होंगे ना बेटा, मिनिमम पार्टनरशिप में कितना होना चाहिए? दो पार्ट। टू एस कैपिटल, टू बीस। जितना इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, सपोज करो इक्वल पार्टनर्स है तो 50-50% दोनों में बढ़ जाएगा। सपोज इधर 10,000 है तो पांच इसको और पांच इसको। इज दैट क्लियर? गॉट इट? प्लीज नोट इट डाउन। तो एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, एस है। डन। आइए बेटा, एट्थ एंट्री बनाइए बच्चे अब आप। अगर तो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में लॉस हो गया उसको हम बोलते हैं डेफिशिएट बेटा। डेफिशिएट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू पार्टनर्स कैपिटल। बनाइए बेटा इसको। अब की बारी पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में लॉस है बेटा। ये लॉस जो है बेटा पी एंड एल अप्रोप्रिएशन से ट्रांसफर होके कहाँ चला गया? पार्टनर्स की कैपिटल में बेटा। ठीक है। तो लॉस यहां से डिक्रीज हो गया, लॉस डिक्रीज पे क्या होता है बेटा? क्रेडिट। और बेटा जहां प्रॉफिट
कैपिटल को बढ़ाता है, वहीं लॉस कैपिटल को क्या करता है बेटा, डिक्रीज। और लाइबिलिटी डिक्रीज पे क्या होती है बच्चे जी, डेबिट। लीजिए बेटा, तो एंट्री अब की बारी क्या बनी, उल्टी। उल्टी एंट्री बनी बेटा। प्लीज ए और बी लिखे बेटा, हेडिंग लिख ली है सबने। रिवर्स एंट्री होगी। क्या ए वाला पार्ट सबने नोट डाउन कर लिया बेटा, हेडिंग तो लिख ली सबने। डन विद द ए पार्ट। आई बेटा, लिखे बच्चे एंट्री। ए's कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बेटा, appropriation account credit. Is that clear? Got it? Are we done? समझ आ गया बेटा? जी जी। ए वाला अभी भी रहता है। अभी लॉस क्या करेगा बेटा कैपिटल को, लॉस कैपिटल को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा बेटा। लॉस पहले कहां पे था, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में। वो लॉस अब पी एंड एल एप्रोप्रिएशन से कहां जाएगा, अल्टीमेटली जो लास्ट में सरप्लस या डेफिसिट बचा वो किसके लिए है, ओनर्स के लिए, पार्टनर्स के लिए। तो ये पार्टनर्स के लिए कहां चला जाएगा, पार्टनर्स की कैपिटल बेटा। पीएनएल अकाउंट में जो नेट प्रॉफिट नेट लॉस आता था वो कहां जाता था, पार्टनर की कैपिटल, ओनर की कैपिटल में, बैलेंस शीट में। तो ये अल्टीमेटली ये जो लॉस हुआ है सारे खर्चे वर्चे काटने के बाद, जो लॉस हुआ है ये किसके पास जाएगा बेटा, पार्टनर के पास। पार्टनर के पास जाएगा मतलब पार्टनर की कैपिटल में एडजस्ट हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ठीक है। पीएनएल अप्रोप्रिएशन से लॉस कहां पे ट्रांसफर हो गया, पीएनएल अप्रोप्रिएशन में जो लॉस था अब वो पार्टनर की कैपिटल में ट्रांसफर हो गया। तो लॉस यहाँ पे क्या हो गया, डिक्रीज बेटा। और यही लॉस कैपिटल को भी क्या करेगा बेटा, डिक्रीज। तो दोनों क्या हो गए, बेटा ट्रांसफर चाहे प्रॉफिट के लिखूं या लॉस, प्रॉफिट ट्रांसफर मतलब प्रॉफिट डिक्रीज, लॉस ट्रांसफर मतलब लॉस डिक्रीज। इज दैट क्लियर? गॉट इट? ये जर्नल एंट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे ज्यादा पोस्टिंग के ऊपर फोकस करते हैं, मतलब अकाउंट बनाने पे आपके पेपर में, लेकिन सीबीएसई बहुत बारी जर्नल एंट्रीज पूछ लेता है। बहुत बारी क्या, बच्चा पूरे साल पोस्टिंग की तैयारी करके जाता है, आ जाती है जर्नल एंट्रीज वहां। इज दैट क्लियर? ठीक है बेटा। अब जिन बच्चों ने मेरी कल की क्लास नहीं करी थी वो बच्चे रुकेंगे, रेस्ट आर फ्री टू लीव। जिनका खाली अकाउंट्स है रेस्ट दे आर फ्री टू लीव, बट जिनका इकोनॉमिक्स है वो नीचे ऑफिस में वेट करें बेटा। व्हाट इज दिस? वहीं रहने दो, वो हेल्पर लगा लेगी। नीचे रख दो बेटा, नीचे रख दो। कौन सा वाला लिखना बेटा तेरे को, लिख बच्चा। मानिक आगे आ जा। लिख लिया, आ जाओ बेटा।